तो हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और मैंने बोला था कि एक्साइटमेंट में कहीं रोहित शेट्टी अपनी फिल्म का फर्स्ट हाफ ही रिलीज ना कर दे। उन्होंने मजाक को सीरियसली ले लिया। खैर वैसे तो ट्रेलर में मेकर्स ने मूवी को खुद ही स्पॉइल कर दिया है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ज्यादा स्टोरी रिवील ना हो इस चीज का ध्यान रखते हुए ट्रेलर को ब्रेक डाउन करूंगा और साथ ही में तुम्हें कुछ कमाल की हिडन डिटेल्स भी बताऊंगा। तो चलो पहले स्टोरी क्या हो सकती है ये जानते हैं, बाद में डिटेल्स पर आएंगे। वैसे तो तुम्हें सब पहले ही पता चल गया होगा, लेकिन अगर मैं मूवी की स्टोरी को थोड़ा सा कवर करूं तो कहानी रामायण से हाईली इंस्पायर्ड होगी, जिसमें सिंघम की बीवी को डेंजर लंका जो कि अर्जुन कपूर है वो उठा के ले जाएगा। वैसे नाम भी खतरनाक ही है। अब वो ऐसा क्यों करेगा और सीता को उठा के किस कंट्री में लेके जाएगा ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन उसके अवनी को उठाने के बाद सिंघम उसे बचाने जाएगा और बस यही कहानी है। ये क्या बात करता है यार? नहीं सीरियसली यही कहानी है, जिसमें साउथ पुलिस स्टेशन से दीपिका एज अ शक्ति शेट्टी और टाइगर एज अ एसीपी सत्या सिंघम और सिम्बा की टीम को ज्वाइन करेंगे। अब साउथ और नॉर्थ का कनेक्शन कैसे जुड़ेगा ये भी ट्रेलर में ही दिखाया गया है। दरअसल क्या है कि अवनी किसी कारणवश साउथ गई होगी, वही से लंका उसे अपने साथ लंका ले जाएगा। हाँ, अपने इस फिल्म का विलन श्रीलंका से ही है। वैसे सबसे बाद में इन्हें ज्वाइन करेंगे सूर्यवंशी और चुलबुल पांडे। शुक्र है उनको थिएटर के लिए बचा के रखा, सूर्यवंशी को नहीं, चुलबुल पांडे को। वैसे अब जब साउथ से जोड़ ही दिया है, ऊपर से इतने कैमियो डाल ही दिए हैं, तो एक और कैमियो ओरिजिनल सिंघम यानी सूर्या का भी डाल दो। वैसे भी रूमर्स आ रहे हैं तो सच कर दो यार, मजा आ जाएगा। खैर चलो अब सीधा हिडन डिटेल्स पर आते हैं। नंबर 1, ट्रेलर में रामायण के क्लियर हिंट दिए गए हैं। इतने क्लियर हिंट सिर्फ रोहित शेट्टी ही दे सकते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि डायरेक्टर ने ऐसा करते वक्त क्रिएटिविटी का अच्छे से यूज किया है, जहाँ हर कैरेक्टर से पहले जो हमें रामायण के सीन दिखाए जाते हैं, जैसे ये वाला सीन जहाँ सिंघम को अवनी की चूड़ी मिलती है, सेम वैसे ही जैसे राम को सीता की मिली थी। तो ये सभी रामायण के सीन एक्चुअली में मूवी में होने वाले हैं, क्योंकि अवनी रामायण का अपना एक शो चलाती है और ये सभी उसी के सीन है। लेकिन अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक्स्ट्रा डाला गया है। नंबर 2, फिल्म में जैसे सिंघम राम को और अवनी सीता को फोरशैडो करेगी, वैसे ही एसवी सत्या लक्ष्मण को, भालेराव हनुमान को और सूर्यवंशी जटायु को करने वाले हैं। हाँ, तो इसमें नया क्या है ये तो हमने ट्रेलर में भी देखा है। अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आया है तो करेक्ट है, लेकिन शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया कि इन सभी कैरेक्टर्स को उनकी पावर्स या फिर कुछ गुणों से जोड़ा गया है। जैसे कि टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर को आग से इंट्रोड्यूस किया जाता है और लक्ष्मण का स्वभाव भी अग्नि समान था, वो जल्दी से गुस्सा हो जाते थे। दूसरा, भालेराव को चंचल दिखाया गया है, जो अगेन हनुमान जी के स्वभाव को ही फोरशैडो करता है। वही बस सूर्यवंशी को हेलीकॉप्टर से उड़कर आते दिखाया गया है, जो कि जटायु की पावर्स को दिखाता है। वैसे अगर मूवी का हर लीड कैरेक्टर रामायण के किसी कैरेक्टर को फोरशैडो करता है, तो फिर दीपिका किसे फोरशैडो कर रही है? नहीं, कमेंट में रोहित शेट्टी कोई नहीं लिखेगा। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। नंबर 3, शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया, लेकिन जो चीजें पहले ही लीक हो चुकी थी उन्हें भी ट्रेलर में डाल दिया गया, शायद इसीलिए इतना लंबा बन गया। ये जॉकी श्रॉफ वाले सीन सभी लीक हो चुके थे। नेक्स्ट डिटेल, इस सीन में मियां बीबी और उनका बेटा उसी सेट पर है जहां अवनी अपना रामायण शो करती है। पीछे ये लोग, नीचे ये गधा और इधर ये रावण भी है, और शायद ये दोनों अवनी के लंच ब्रेक पर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अगर नोटिस करोगे तो टेबल पर अवनी के सामने ही बस खाना है। नंबर 5, अब जैसे कि मैंने कहा था कि डेंजर लंका श्रीलंका का होने वाला है, तो उसके कई सारे प्रूफ ट्रेलर में दिए गए हैं। जैसे कि ये पुलिस स्टेशन वाला सीन, जिसमें इस पुलिस वाले की वर्दी से पता चलता है कि ये श्रीलंकन पुलिस है। वहीं पर जब सिंघम पड़ोसी देश पर मिशन की बात करता है, तो पहले पड़ोसी मुल्क सुनकर मुझे लगा था कि वो पाकिस्तान होगा, लेकिन उसके बाद हमें ये लोटस टावर दिखाया गया जो कि कोलंबो श्रीलंका में है। वहीं पर राम रावण की कहानी का श्रीलंका से एक गहरा कनेक्शन है, तुम तो जानते हो, और खुद उसका नाम लंका है, तो ये ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट डिटेल, अर्जुन कपूर के कैरेक्टर का नाम भी रावण के नाम पर रखा गया है, जहां रावण के कई नामों में से एक लंकेश या फिर लंकेश्वर भी था, तो डेंजर लंका उसी को फोरशैडो करता है। डिटेल नंबर 7, ट्रेलर में हर टेक्स्ट के पीछे राम नाम का बैकग्राउंड दिया गया है, जो काफी अच्छा लग रहा है, पर साथ ही में इससे मूवी किस लेवल तक रामायण से इंस्पिरेशन लेने वाली है इसका अंदाजा भी हो जाता है, और इसीलिए इसे स्पेशली दिवाली पे रिलीज किया जा रहा है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये चीज अब से आगे कॉप यूनिवर्स की हर मूवी पर लागू होगी। बेसिकली कॉप यूनिवर्स की थीम को रामायण से इंस्पिरेशन लेकर ही सेट किया जाएगा। सिंघम अगेन के बाद वाली फिल्मों की बात हो रही है, जिसमें अर्जुन कपूर का रोल
इस फिल्म में ना खत्म होकर एंड गेम तक चलेगा, जहाँ हमें फाइनली राम वर्सेस रावण देखने को मिलेगा। अब मैं तो यही चाहता हूँ, पर सच कहूँ तो ट्रेलर कुछ और ही कहानी कह रहा है। नंबर 8, इस सीन में जहाँ टाइगर आग से बाहर आ रहा है, ये एक्चुअली में एक साउथ का कलरीफाइड स्कूल है। टाइगर के हाथ का हथियार और इन ढालों को देखकर ये साफ पता चलता है, क्योंकि इनका यूज कलरी में ही होता है। हाँ, वही आर्ट जो साउथ में पाया जाता है और जिससे दुनिया भर की सभी कुंफू, कराटे, जूडो, निंजा विंजा सभी का जन्म हुआ है। डिटेल नंबर 9, टाइगर और अजय जहाँ पर मिलते हैं वो वही जगह है जहाँ अवनी को लंका के आदमी ने गोली मारी थी। वही महादेव का मंदिर है जो अवनी के पीछे है। लेकिन इस सीन में जहाँ सत्या की माँ और अवनी बातें कर रही होती है, उससे ये पता चलता है कि यह सत्या का घर है। और अगर ध्यान से देखोगे तो इनके पीछे भी, यानी कि इस घर के आगे भी वही मंदिर है। और अगर तुम उसके बाद इस सीन में सत्या को ध्यान से देखोगे तो सिंघम से ज्यादा नाराज वो है, जबकि अवनी भी वहाँ से गायब हुई है। यानी कि बेटे, अगर हम क्रोनोलॉजी समझे तो सबसे पहले अवनी यहाँ आई होगी, फिर उसे ढूंढते हुए लंका यहाँ आया होगा और उसने सत्या की माँ को मार दिया, क्योंकि हर फिल्म की तरह वो भी अवनी को बचाने के लिए लंका के बीच में आ रही होगी। अब ये बस मेरी थियरी है। डिटेल नंबर 10, इस सीन में अगर तुम देखोगे तो शक्ति के पीछे बहुत सी चिताएं चल रही है, जो मे भी उसी फाइट सीन में मरे हुए पुलिस वाले होंगे, जो कि ऐसे भी सत्या के घर के आसपास हुई थी और जिसमें अवनी को गोली लगी थी और सत्या की माँ भी मरी थी। वैसे हम थोड़ी ही देर में डेंजर लंका के मोटिव के बारे में जानेंगे, यानी कि उसने अवनी को क्यों किडनैप किया होगा। इसके बारे में मेरी एक थ्योरी है, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और डिटेल जान लेते हैं जो कि रामायण को लेकर काफी इम्पोर्टेंस रखती है। डिटेल नंबर 11, ट्रेलर से यह साफ पता चलता है कि रामायण के हनुमान के कई सारे आइकॉनिक सीन हमें मूवी में दिखने वाले हैं, जिसमें से शायद तुमने ये सीन तो नोटिस कर लिया होगा जहां भालेराव और सिंघम मिलते हैं। तो भालेराव सेम वैसे ही सिंघम के पैर पड़ता है और गले लगता है, जैसे कि राम से पहली मुलाकात पर हनुमान लगे थे। लेकिन सबसे आइकॉनिक सीन होगा ये, जहाँ पर रामायण की तरह इस बार भी लंका सीता से मिलने राम से पहले हनुमान यानी अपना भालेराव जाएगा। हाँ, ये वही जगह है जहाँ अवनी को रखा गया है और डेफिनेटली भालेराव के सामने अवनी ही होगी। और शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया होगा, जहाँ पर सीता से मिलने के बाद हनुमान जय श्री राम कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर भालेराव ने जय महाराष्ट्र कहा है। खैर, भालेराव के पकड़े जाने वाली बात हमें इस सीन से पता चलती है, लेकिन हनुमान के पकड़े जाने के बाद जैसे लंका जली थी, इस बार वैसे जलेगी या फिर नहीं, ये हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अब देखो यार, वैसे तो डायरेक्टर ने ट्रेलर में ही सब कुछ रिवील कर दिया है, लेकिन एक चीज पर से पर्दा हटना बाकी है, वो है अपने विलन का मकसद। यानी कि शुक्र मनाओ कि अभी तक हम ये नहीं जानते कि विलन ने अपनी अवनी को क्यों उठाया, यानी किडनैप क्यों किया। अब उसके रावण जैसे तो कोई इरादे नहीं होंगे। इसीलिए अब आती है अपने थ्योरी की बारी, और इसको लेकर अगर मैं अपनी एक थ्योरी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह अवनी का पुराना आशिक हो सकता है। उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लंका और अवनी एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। ऊपर से बंदे ने उसका प्रॉपर इलाज करके उसे सही से बेड पर रखा हुआ है। ये कैसे भी कैदी वाली फीलिंग नहीं देता। और क्योंकि कहानी रावण और सीता की तरह इन्हें दिखाएगी, तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है कि डेंजर लंका पुरानी पापी पुराना आशिक हो। वरना तुम ही बताओ, बाजीराव से लड़ने के लिए या फिर उमर हाफिज को छुड़ाने के लिए वो इंडिया आकर इतने लोगों को मार कर अवनी को उठाने का जोखिम क्यों लेता? चलो ले भी लेता तो अवनी को इतने प्यार से क्यों रखता? तुमको क्या लगता है, क्या ये पुराना आशिक है या फिर बात कुछ और है? खैर, अब डायरेक्टर ने रिव्यू करने के लिए हमारे लिए कुछ छोड़ा तो है नहीं, पर मैंने तुम्हें अपने सिनेफाइल वाली सीरीज के एक एपिसोड में बताया था कि स्मार्ट डायरेक्टर कैसे अपनी फिल्मों में शो डोंट टेल वाली टेक्निक का यूज करते हैं। यहाँ पर उसकी पूरी माँ बहन कर दी गई है, लेकिन रोहित शेट्टी की यही स्टाइल रही है और लोगों को पसंद भी आती है। ब्रेकफास्ट में ही डिनर देने वाली उनकी पुरानी आदत है और ट्रेलर देखकर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि सिंघम अगेन भी फुल्ली फैन सर्विस ही होने वाली है। लेकिन तुम ये सब छोड़ो, तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।